मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आप सभी सम्मानित सज्जनों को यथा योग्य अभिवादन, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज एक छोटी सी चर्चा लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। पितृ विसर्जन अमावस्या। सज्जनों, इस बार हमारी पितृ विसर्जनीय अमावस्या, जिसको महालया भी कहा जाता है, ये आश्विन कृष्ण पक्ष में आती है कि अमावस्या को ही पितृ विसर्जनीय अमावस्या कहा जाता है। तो यह इस बार 2 अक्टूबर 2024 को हो रही है और इसी तिथि को हम लोग महालया कहते हैं। जो व्यक्ति इन पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध, कर्म या तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं, वे अपने अमावस्या को ही पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि तर्पण करके उन श्राद्धों का फल प्राप्त कर सकते हैं। और जिन पितरों की तिथि ज्ञात न हो, उनके निमित्त भी श्राद्ध, तर्पण इत्यादि का कार्य पितृ विसर्जनी अमावस्या यानी अर्थात महालया के दिन ही किया जा सकता है। 2 अक्टूबर 2024 को ही आप लोग उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य को करें। तो आज के ही दिन सभी पितरों का, जो हमारे मृत्यु लोक में आए रहते हैं, उनका विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्रादि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध का जो भोजन है उसकी आशा में उनके देहली पर जाते हैं। अगर पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन उनके द्वार पर कोई जलांजलि, तर्पण या श्राद्ध आदि कर्म नहीं होता है तो निराश होकर के वापस चले जाते हैं। अतएव पितृ विसर्जनीय अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करने से हमारे जो पितर हैं संतुष्ट होते हैं और उनकी जो कृपा है वो हम लोगों को प्राप्त होती है। अतएव 2 अक्टूबर 2024 को पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन सभी लोगों का कर्तव्य है अपने पूर्वजों को याद किया जाए, उनके निमित्त जलांजलि उनको प्रदान की जाए। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने तर्पण के द्वारा अपने पूर्वजों को, पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। और उसमें भी तर्पण में भी क्या है, उसमें देव तर्पण भी होता है, ऋषि तर्पण भी होता है, दिव्य मनुष्यों का भी तर्पण होता है। फिर उसके बाद पितरों के जो पितर हैं, दिव्य पितर जिनको कहा जाता है, अग्निख्वाता इत्यादि, सोमपा, तो इनके प्रति भी जलांजलि दी जाती है। फिर अपने स्वपितर जो हैं, पिता, दादा, परदादा, नाना, नानी, परनानी, परनाना, मित्र, सखा, बंधु, गुरु, आचार्य, सबके निमित्त तर्पण में जल दिया जाता है। तो सज्जनों, आज इतना ही। जय जय सीताराम।